दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड ये स्पेशल वीडियो होने वाली है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे जितने बच्चे हैं बिहार पॉलिटेक्निक के, उनको कन्फ्यूज़न इस बात का है कि सर हमें पटना में एडमिशन लेना है, सर हमें मुजफ्फरपुर में एडमिशन लेना है और टॉप के ब्रांच भी उन्हें चाहिए। यानी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कौन सी ब्रांच लेना चाहते हैं, सबको जो है ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे बच्चे कि उनका कहीं ना कहीं मैकेनिकल में एक सीट निकल जाए या फिर उनका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सीट निकल जाए। अच्छी से अच्छी ब्रांचेज जो है ये लोग लेना चाहते हैं और वो भी बिहार पॉलिटेक्निक में। तो सवाल ये है कि टॉप के कॉलेज की अगर हम बात करें कि कितनी सीटें हैं और किस तरीके से आपका जो है एडमिशन टॉप के कॉलेज में हो सकता है, और मान लीजिए कि टॉप का कॉलेज आपको नहीं मिलता है, उतना नंबर अगर आपका नहीं आ पाता है, तो उस स्थिति में आपको जो है कौन सा कॉलेज मिलेगा, सारी चीजें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये बात जानिए कि अगर आप एनजी पटना के बारे में बात करेंगे, एनजीपी अगर आप पटना के बारे में बात करेंगे तो लगभग आप सभी का है ना, लगभग आप सभी का क्या है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब में जो है 90 सीटें लगभग आपकी हैं। 90 इसमें है, 90 इसमें है, 90 इसमें है, 90 इसमें है, सब में जो है 90 है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये चीजें हैं और आप सभी को मैं बता दूं कि कैसे एडमिशन लेना है, नंबर एटलीस्ट आपका कितना आना चाहिए, जनरली कितना आना चाहिए। तो देखो बिहार पॉलिटेक्निक वालों के लिए एक तो ये है कि आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसके लिए कट ऑफ अलग बनेगा। मैं अभी बताऊंगा कि टॉप कॉलेज के लिए कट ऑफ आपका क्या होगा। एक ऐसा है कि आपके पास जितना नॉर्मल कॉलेज है उसके लिए कट ऑफ कितना बनेगा ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, नॉर्मल मतलब देखो चाहे टॉप कॉलेज हो चाहे नॉर्मल कॉलेज हो, फीस वगैरह सब कुछ उतना ही है, सब कुछ सुविधा वगैरह भी उतना ही है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर आप यहाँ टॉप कॉलेज में पढ़ते हो तो थोड़ा सा प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छा हो जाता है। तो प्लेसमेंट अगर अच्छा हो जाता है ना तो आपकी नौकरी के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ता, नौकरी आपको मिल जाती है। तो ये सारी चीजें बताएंगे, लेकिन बताने से पहले आप सभी को मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट के आपकी स्टडी गाइड यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके साथ ही साथ इसमें आपको मिलते हैं 3200 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड ही होते हैं। मतलब कि अगर आपने इन सभी प्रश्नों को पढ़ लिया तो निश्चित तौर पे बिहार पॉलिटेक्निक में आपकी सफलता निश्चित है। इसके साथ ही साथ इसमें आपको मिलते हैं सॉल्व्ड पेपर, 5 सॉल्व्ड पेपर आपको कंप्लीटली मिल जाते हैं, जो कि आपको पूरा फुल व्याख्या सहित आपको मिलेंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत इजीली, बहुत आसानी के साथ अवेलेबल भी होगा और आप जो है बेहतरीन तरीके से इस किताब को खरीद भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक से आप इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में नंबर भी मिल जाएगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। आप आराम से ले सकते हैं बुक को और आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन के साथ। धन्यवाद। तो अगर आपके पास जो है टॉप कॉलेज की आप बात करेंगे, जैसे कि आप पटना में ले लीजिएगा टॉप कॉलेज हो जाएगा, चाहे पटना 13 वाला ले लीजिएगा, पटना 7 वाला ले लीजिएगा, मुजफ्फरपुर का कॉलेज ले लीजिएगा, जितनी भी अच्छी ब्रांचेज हैं, अच्छे कॉलेज हैं, वहां पे अगर आप टॉप के ब्रांच को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सीधे तौर पे आपको चाहिए क्या, तो आपका नंबर जो है कम से कम 240 या इसके आसपास रहना चाहिए। प्लस का ही निशान यहाँ पे लगा लीजिए, क्योंकि 240 प्लस रहेगा तो आपके पास जो है एडमिशन लेना आपको आसान रहेगा और थोड़ा सेफ हो जाएगा आपका सीट। ठीक है, 240 प्लस में आप मान करके चल सकते हो कि सीटें आपकी सेफ हो जाएंगी टॉप कॉलेज में। फिर चाहे आपको सिविल चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए, आपको मैकेनिकल चाहिए, तो कोई भी ब्रांच आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए 240 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो रहा आपकी बात। लेकिन सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसका किसी वजह से उसका नंबर अच्छा नहीं आ पाया, चाहे वो साइंस में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया या फिजिक्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, मैथ में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, मान लीजिए उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और वो इस टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, 240 के टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो जब कोई 240 के टारगेट को नहीं कंप्लीट कर पा रहा है ना, लेकिन फिर भी उसे जो है बिहार के किसी न किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसको ये मतलब नहीं है कि हमें पटना ही चाहिए,
हमें मुजफ्फरपुर का ही कॉलेज चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको कहीं भी बिहार में पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज चाहिए और एक अच्छी ब्रांच चाहिए जिसमें वो पढ़ सके, और पढ़ने के बाद 3 साल के बाद उसको जो है एक अच्छी नौकरी मिल सके, और 3 साल बाद जो है वो अपनी तैयारी भी बेहतरीन कर सके। ठीक है, तो एक अच्छे ब्रांच के लिए बिहार में कम से कम सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं तो कम से कम 170 से लेकर के 180 नंबर तक का टारगेट तो आपका रहना ही चाहिए। ठीक है, 170 से लेकर के 180 नंबर तक का टारगेट आपका रहना चाहिए। 170 से 180 नंबर का टारगेट जो है अगर आप क्रॉस करते हैं तो बिहार में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन आपका 100% होगा और निश्चित तौर पे आप जो है पढ़ पाएंगे। लेकिन इससे कम अगर आता है तो चांस कम है कि आपको सरकारी कॉलेज मिले, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। कुछ अनदर स्टेट के बच्चे भी जो है बिहार में आकर के सरकारी पॉलिटेक्निक के लिए अपना प्रयास करते हैं, बिहार में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज लेना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इस रेंज में रहेंगे ना तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी और बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए 240 प्लस आप टारगेट जरूर करेंगे, क्योंकि 240 प्लस ही टारगेट आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।